मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पहले बदल गई एसपीजी की गाइडलाइन। आखिर गृह मंत्रालय को क्यों लेना पड़ गया इतना बड़ा फैसला? मोदी की सुरक्षा में चूक या फिर वजह कुछ और है? कौन है वो अफसर जिसके आदेश पर एसपीजी को करना पड़ेगा काम? नाम तो सुना ही होगा एसपीजी। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात इन जवानों की बिना मर्जी के पत्ता भी मोदी तक नहीं पहुंच सकता। ब्लैक चश्मा, चीते की जैसी नजर और दुश्मन को पल भर में धुआं बनाने की ताकत, जो मौत से भी लड़ जाए, उसका नाम है एसपीजी। पंजाब से लेकर कर्नाटक तक पिछले 2 साल में करीब 1 दर्जन से ज्यादा बार पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक हुई। शायद मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनका दर्जनों बार सुरक्षा घेरा तोड़ दिया गया। लेकिन मोदी की सुरक्षा में तैनात एसपीजी के नियमों में क्यों बदलाव करना पड़ा, सबसे पहले इसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब भी कई प्रधानमंत्री मोदी दौरे पर निकलते हैं तो काफिले में उनके साथ एसपीजी के जवान और करीब दर्जन भर गाड़ियां होती हैं। पीएम मोदी के काफिले में BMW 7 की सीरीज की सेडान, BMW X3, रेंज रोवर और एक मर्सिडीज बेंज कार होती है। इसके अलावा काफिले में एक एम्बुलेंस, टाटा सफारी, जेवर भी होती है। वैसे तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कई कारें लगाई गई हैं, लेकिन उन्हें चुनावी रैलियों में या फिर 15 अगस्त के मौके पर काले रंग की रेंज रोवर या फिर टोयोटा लैंड क्रूजर कार में चलते देखा जाता है। मोदी किस कार में बैठेंगे ये भी एसपीजी तय करती है। ये कार इतनी ज्यादा हाईटेक होती है कि एक बार बम से हमला करने पर भी इस पर कोई असर नहीं होगा। कार के अगर टायर फट भी जाएं तो 100 किलोमीटर तक ये कार आराम से दौड़ सकती है। आप कह सकते हैं कि देश में सबसे हाईटेक और सुरक्षित पीएम मोदी की कार होती है। 1984 से पहले देश में एसपीजी नहीं थी। 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो पूरा देश हिल गया। इसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि एक ऐसा सुरक्षा घेरा होना चाहिए जिसे प्रधानमंत्री तक तोड़कर कोई भी न पहुंच पाए। यहीं से एसपीजी यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का जन्म हुआ। इस वक्त देश में करीब 3000 एसपीजी के जवान हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1991 में जब राजीव गांधी की भी हत्या हो गई तो इसके बाद एसपीजी कानून में संशोधन किया गया और पूर्व प्रधानमंत्री और उसके परिवार को पद से हटने के बाद 10 साल तक एसपीजी की सुरक्षा दी गई। वक्त बदला और अटल बिहारी सरकार ने 2003 में इस कानून में फिर से बदलाव कर दिया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री को पद से हटने के बाद सिर्फ 1 साल तक ही ये सुरक्षा दी जाती थी। लेकिन मोदी सरकार में 2019 में फिर से बदलाव करके नया नियम बनाया गया कि सिर्फ प्रधानमंत्री को ही एसपीजी के जवान सुरक्षा देंगे। हालांकि मोदी सरकार में प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद मनमोहन सिंह को 1 नहीं बल्कि 4 साल तक एसपीजी की सुरक्षा दी गई। लेकिन जब मोदी की सुरक्षा में बार बार सेंध लग रही है, इसी बीच अमित शाह ने एसपीजी को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है। एसपीजी के नियमों में गृह मंत्रालय ने नए बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले इस दल की कमान अब भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त निदेशक यानी कि एडीजी रैंक के अधिकारी संभालेंगे। एक अच्छी बात यह है कि एसपीजी का मुख्यालय पहले की तरह ही अभी भी दिल्ली में ही रहेगा। डायरेक्टर की नियुक्ति केंद्र सरकार ही करेगी। इस पद पर जिसे बिठाया जाएगा वो आईपीएस या फिर एडीजी रैंक का अधिकारी होगा। 2024 के चुनाव से पहले पीएम मोदी की सुरक्षा करने वाली एसपीजी के लिए ये नियम क्यों बदले गए, इस लेकर कई सारे सवाल किए। पहला सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी की सुरक्षा में जिस तरह से चूक हो रही है, क्या इसे देखते हुए ये फैसला लिया गया? अभी तक जो फैसले खुद एसपीजी के जवान लेते थे, क्या उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे या फिर मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से पहले उनकी सुरक्षा को और भी ज्यादा हाईटेक किया जा रहा है? क्या एडीजी रैंक के अधिकारी के हाथ में एसपीजी की कमान देकर सही फैसला लिया गया है? और अमित शाह के इस फैसले पर आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में लिखकर